विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, 7वें चरण के रण में दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत और आज अखिलेश यादव जौनपुर में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मऊ में होंगी। आजमगढ़ में भी उनकी रैली पहले से तय की गई है। आजमगढ़ में जनसभा रोड शो को प्रियंका गांधी संबोधित करने वाली हैं। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी आज आजमगढ़ में रैली करेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे पार्टी के लिए। देखिए 3 तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी है। कौन कहां पर होगा ये हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन से दिग्गज आज ग्राउंड पर चुनाव प्रचार करते हुए देखे जाएंगे, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब 7वें चरण के लिए दमखम लगाते हुए तमाम दिग्गज। अखिलेश यादव जौनपुर में रैली करने वाले हैं। आजमगढ़ में प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी। सतीश चंद्र मिश्रा भी आज रैली करेंगे आजमगढ़ में और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब अंतिम चरण के लिए दमखम लगाते हुए दिग्गज आज दिखाई देने वाले हैं। कौन कहां पर होगा इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब आखिरी चरण और आखिरी चरण में जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश होगी। 6वें चरण की वोटिंग कल होने वाली है। 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार में ताकत लगाते हुए अखिलेश यादव दिखाई देंगे। अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा दिखाई देंगी। बसपा को मजबूत करने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा भी आजमगढ़ में रैली करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी रैली करेंगे। 7वें चरण के रण में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है और आज अखिलेश यादव जौनपुर में चुनावी रैली करने वाले हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मऊ और आजमगढ़ को कवर करेंगी। आजमगढ़ सियासी मायनों से बहुत अहम है और ऐसे में देखिए तमाम जो अलग अलग दलों के नेता हैं वो आजमगढ़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। 7वें चरण में अपनी पूरी ताकत दमखम लगाते हुए दिखाई देंगे। इसी कड़ी में आपको लगातार बता रहे हैं कि कौन कहां पर होगा। देखिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मऊ और आजमगढ़ में जनसभा करने वाली हैं, रोड शो करेंगी। आजमगढ़ में अखिलेश यादव भी प्रचार करते हुए देखे जाएंगे। इसके अलावा बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई देंगे। तो प्लान क्या है अलग अलग पार्टियों की तरफ से वो हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव जौनपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मऊ और आजमगढ़ को कवर करने वाली हैं, जनता से वोट की अपील करेंगी और रोड शो को भी वो संबोधित करने वाली हैं। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगी, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगी और आखिरी चरण के लिए पूरा दमखम है। 6वें चरण की वोटिंग कल होने वाली है। महज एक फेज और अंतिम चरण अब बचा हुआ है। जितनी ताकत झोंकनी है तमाम दिग्गज झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकत अपनी। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र आजमगढ़ में रैली करने वाले हैं और देखिए 7वें चरण के लिए ये चुनाव प्रचार होगा, क्योंकि 6वें चरण की वोटिंग कल होने वाली है। आज पोलिंग पार्टियां 6वें चरण के लिए रवाना होने वाली हैं और अब 7वें चरण के लिए तमाम बड़े नेता ग्राउंड पर आपको दिखाई देंगे। वो तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारी नजर भी हर दिग्गज की रैली जनसभा पर है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र आजमगढ़ में होंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी रैली करने वाली है। जहां आज 7वें चरण के लिए अखिलेश विजय रथ दौड़ाएंगे, तो वहीं 6ठे चरण के आखिरी दिन अखिलेश के अर्जुन यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले ने सियासत गरमा दी है। अखिलेश को कृष्ण और खुद को अर्जुन बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ये इस तरीके से तोड़ दिया गया मेरे ड्राइवर का। अखिलेश के अर्जुन पर हमला, सियासत का ये कैसा बदला। फाजिल नगर की फाइट हमले पर आई। यह इस तरीके से पिता के साथ आई संघमित्रा मौर्य, टूट गया सब्र का बांध। दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है। आज
उसी के प्रत्याशी। जैसे जैसे यूपी का चुनाव आगे बढ़ रहा है, हिंसक रंग लेता जा रहा है। कभी ओवैसी, कभी एसपी सिंह बघेल, कभी गुलशन यादव, तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ तो सियासी तूफान खड़ा हो। ये टूटी हुई गाड़ी, ये चकनाचूर कांच स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुए हमले की कहानी बता रहे हैं, जिसने लोकतंत्र के पर्व पर दाग लगा दिया है। यह हिंसा उस वक्त हुई जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार करने जा रहे थे। तभी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हो गया, जिसमें 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे टूट गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस हमले का आरोप भाजपा पर लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी डंडा हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। वहीं पिता पर हुए हमले के बाद उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य भी खुलकर पिता के समर्थन में उतर आई और अपने पिता की भाषा बोलते हुए संघमित्रा मौर्य ने इस हमले को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही समाजवादी पार्टी में आ गए हों, लेकिन संघमित्रा मौर्य अभी भी भाजपा की सांसद है। हालांकि भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए इस हमले को पॉलिटिकल स्टंट बताया। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कार्य करते नहीं है, बहुत ही नियंत्रित अनुशासित कार्यकर्ता है। इस तरह का अब इलेक्शन जीतने के लिए जब ये स्टंट कुछ बच नहीं गया है, अफसोस है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस घटना ने सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश अपने अर्जुन का बदला लेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में कुशीनगर की एक जनसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को अर्जुन और अखिलेश को कृष्ण बताया था। इस राजनीतिक महाभारत में माननीय अध्यक्ष जी, आप कृष्ण की भूमिका अदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए अर्जुन के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ खड़ा हुआ है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के टिकट पर कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से मैदान में हैं, जिनकी टक्कर भाजपा के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा से है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घटना का असर चुनाव पर पड़ेगा, और पड़ेगा तो इसका फायदा किसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं 7वें चरण के प्रचार के लिए पीएम मोदी का मेगा प्लान। आज से अंतिम चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का काशी में कैंप होगा। वाराणसी पहुंचने के बाद सोनभद्र और गाजीपुर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और सोनभद्र और गाजीपुर में पीएम मोदी जनसभा करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। कल 3 मार्च को जौनपुर और चंदौली में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है। वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोनभद्र और गाजीपुर में पीएम मोदी जनसभा करेंगे और काशी को केंद्र बनाकर पूर्वांचल को साधने की कोशिश होगी। गाजीपुर का सियासी गणित क्या है, बहुत जल्दी से ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, 2017 में भाजपा गठबंधन ने 5 सीटें यहां पर हासिल की थी, जबकि 3 सीट पर भाजपा और 2 पर सुभाषपा की जीत हुई थी। जंगीपुर और सैदपुर में सपा की जीत हुई थी। मोहम्मदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सपा ने मनु अंसारी को उतारा था और सिबकतुल्ला अंसारी के बेटे हैं मनु अंसारी। जहुराबाद सीट से ओपी राजभर प्रत्याशी हैं। यहां पर कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। गाजीपुर का सियासी गणित क्या है, ये हमने आपको बताया। 2017 में भाजपा गठबंधन ने क्लीन स्वीप यहां पर किया था और ऐसे में इस बार चुनौती बहुत ज्यादा है और इसी को देखते हुए अब पूरी तरीके से पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है।
क्या प्लान है वो भी हम आपको लगातार समझा रहे हैं। वाराणसी का अब सियासी गणित क्या है, गाजीपुर के बाद ये भी समझ लीजिए 2017 में भाजपा गठबंधन ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था और भाजपा ने 6, अपना दल एस ने 1 सीट यहां पर हासिल की थी। और अजगरा सीट की अगर हम बात करते हैं, सुभाषपा के कैलाश नाथ सोनकर ने जीत हासिल की थी। इस बार सुभाषपा का सपा के साथ गठबंधन है और 8 में से 6 सीट पर सपा, 2 पर सुभाषपा के प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। सभी सीट पर कांग्रेस लड़ रही है चुनाव और पिंडरा से अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये पूरा बिल्कुल जया, ये आपने दोनों ही जगह गाजीपुर और वाराणसी का सियासी गणित क्या है वो समझा दिया। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश हमारे साथ हैं, प्राची पराशर हमारे साथ हैं और संत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, अपने आसपास की तस्वीरें जल्दी से एक बार फिर से दिखाइए। कितनी हलचल वहां पर शुरू हो गई है, कैसी तैयारियां हैं पीएम मोदी के आगमन को लेकर? निश्चित तौर पे इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट पर हैं और घाट अगर बात करें तो बनारस की जान होती है और जब प्रधानमंत्री काशी आते हैं तो घाट और गंगा से उनका जुड़ाव अपने आप देखने में आता है। और जब चुनावी मौका है तो लोग कितने उत्साहित हैं। राजेश जी, गंगा कहे कि गंगा सफाई से जुड़े हुए आप हैं तो कितना उत्साहित है और गंगा सफाई करने वाले किस तरह की तैयारी में? बिल्कुल, मां गंगा को साक्षी मानकर हमारे काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेवा का संकल्प लिया है और हमारी काशी की गंगा के लिए और उन्होंने बहुत सारी सौगातें दी हैं और उनके आगमन पर हम काशीवासी उत्सव के माहौल की तरफ आगे बढ़ जाए। मास्टर प्लान के तौर पर देखा जा रहा है बनारस आकर रुकना, पूरे पूर्वांचल को साधना, तो काशी क्या समझ रही है इस प्लान को लेकर? काशी, जब प्रधानमंत्री जी काशी आते हैं तो हम लोग उत्सव का माहौल बिल्कुल बना देते हैं, घर घर दिए जलते हैं क्योंकि काशी को उन्होंने बहुत सारी सौगातें दी हैं। और हम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक उनका एक मास्टर स्ट्रोक है। इस पर उनके आने से काशी में जो जनता है उनको बड़ा ही एक सुपरिणाम मिलेगा। इस संदर्भ में सवाल यह है कि 2017 में समाजवादी पार्टी का काम बोलता है, तमाम नारे थे और इस बीच प्रधानमंत्री आते हैं, काशी ठहरते हैं और चुनावी समीकरण बदल जाते हैं। क्या इस बार भी बदलेंगे, लग रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर 100% बदलेंगे। काशी में जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो जनता बखूबी इसको पहचानती है और स्वीकार करती है, आत्मसात करती है और उनका हर वोट कमल के फूल पर जाता है। और वो आने पर हम लोग सभी को जो दिशा निर्देश देते हैं, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए आतुर हो जाते हैं। तैयारियां किस तरह की हैं, अभी बता दीजिए। तैयारियां हम लोगों को सबको जुटाने में लगे हुए हैं। सभी इंतजार है, सभी उत्साहित भी हैं और वहां पर जब पीएम पहुंचेंगे तो किस तरीके की तस्वीरें होंगी ये भी अपने आप में बहुत खास है। 2017 में परिस्थितियां कुछ और थी, 2022 में परिस्थितियां एकदम भिन्न है और काशी के लोग क्या सोच रहे हैं वोटिंग को लेकर ये भी लगातार हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए वाराणसी एयरपोर्ट से मेरी सहयोगी प्राची लगातार जुड़ी हुई है। प्राची का रुख कर लेते हैं। प्राची, आप बताएं आपके पास क्या तस्वीरें हैं और क्या जानकारी है पीएम मोदी के आगमन को लेकर, कितने बजे पहुंचेंगे और फिर कैसे सिलसिलेवार तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे पीएम के? बिल्कुल, देखिए दीपा, क्योंकि अब इस वक्त हम शहर में आ चुके हैं शहर का मिजाज समझने के लिए और हम एक चाय की दुकान पर आ गए हैं। मिंट हाउस से चौक है जहां पर हम मौजूद हैं, क्योंकि अगर बनारस को समझना है तो चाय की दुकानों और पान की दुकान से ही समझा जा सकता है और यही है बनारस की खासियत। पान की दुकान और चाय की दुकान आपको साथ साथ नजर आएगी। लोग सुबह सुबह यहाँ पर चर्चा करते हैं राजनीति की भी और जब चुनाव नजदीक है तो क्या चर्चाएं हो रही हैं इन दुकानों से, आइए खुद लोगों से ही जान लेते हैं। क्या लग रहा है, मोदी जी अब आने वाले हैं, क्या इस बार वही मैजिक होगा जो 2017 में हुआ था? हमेशा झूठ का पिटारा नहीं चलता है, कभी कभी मोहब्बत के भी पिटारे चलते हैं। आपने नफरत के नाम पे 2014 के बाद काशी को लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। काशी की जनता, चाहे वो किसी भी मजहब और जात की हो, वो हर आदमी परेशान हाल है, चाहे बुनकर हो, किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, गरीब हो, मजलूम हो। ये बनारस की सबसे खूबसूरत जगह है। ये कैंट का इलाका पड़ता है, शहर उत्तरी विधानसभा है। ये सामने ताज होटल है, इसी के बगल में नदेश्री राजा साहब कोठी में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सड़कों और गलियों का हाल देख लीजिए, ये हाल है। यहाँ पर काशी में विकास नहीं हुआ, जुमलेबाजी जरूर हुई है।
विकास नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। मोदी जी ने विकास किया कि नहीं किया? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, काशी विश्वनाथ मॉडल की बात हो रही है। बिल्कुल प्राची, देखिए 2017 में सरकार बदल दिया काशी के लोगों ने, लेकिन इस बार परिस्थितियां इसलिए भी जो विकास के वादे बीजेपी ने किए थे, जो उम्मीदें दिखाई थी काशी के लोगों को, उन उम्मीदों की कसौटी पर भाजपा कितना खरी उतरी है उसी का आकलन भी इस बार के चुनाव होंगे। और यहाँ के लोगों का मन क्या है वो दिन भर हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल होनी है, क्योंकि 7वें फेज में होनी है वोटिंग, और इसीलिए वहां से पूरे पूर्वांचल को भेजने के लिए पीएम मोदी कैंप बना करके ही वहां पहुंच रहे हैं और वहीं से शुरुआत करेंगे अपने पूर्वांचल भेजने के मिशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, सनुज का रुख कर लेते हैं। सनुज, आपके पास क्या जानकारी है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने आसपास, और कितनी हलचल वहां पर भी पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी, जनसभा वहां पर करेंगे, कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, इस वक्त मैं वीरों की भूमि गाजीपुर में खड़ा हूं और 2:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और आरटीआई मैदान में इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि जो 7 विधानसभा सीटें हैं उन पर इस बार जैसे भी हो कमल खिल जाए। पूरे पूर्वांचल की हवा का रुख यहां से बदलने की पूरी कोशिश की जाएगी और प्रधानमंत्री के इस आगमन को लेकर, इस जनसभा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे प्रत्याशी हो, पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं कि इस बार माहौल पूरी तरीके से उनके पक्ष में बनेगा और यहां पर जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी। यहाँ कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो आने शुरू हो गए, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि कितना गाजीपुर बदलता नजर आ रहा है। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितने उत्साहित हैं? हम तो इतना उत्साहित हैं कि जिसे लग रहा है कि मेरा कोई इष्ट देव आ रहा है और प्रधानमंत्री देश के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और हम भी उनके कार्यकर्ता हैं निचले स्तर से। और गाजीपुर की जनता, 7 विधानसभा के जो जनता है वो मोदी जी के साथ है और कमल के फूल के साथ है। ठीक है, 7 विधानसभा यहाँ पर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है और गाजीपुर सोनभद्र में प्रधानमंत्री की रैली पर हमारी भी नजर होगी। आप तीनों सहयोगियों का फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी खबर कुशीनगर से मिल रही है, स्वामी प्रसाद के काफिले पर हमले का मामला है। हमले के वक्त का लाइव वीडियो सामने आ गया है। बड़ी जानकारी, वीडियो में गाड़ियों में तोड़फोड़ होती दिखाई दे रही है। सपा भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में पथराव, दोनों पार्टियों का एक दूसरे की गाड़ियों पर हमले का आरोप है और उसी का लाइव जो वीडियो है वो हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। कुशीनगर हमले का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। अब तमाम आरोप लगाए गए, उन आरोपों को साबित करती ये वीडियो फुटेज आपके सामने है, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये हमला देखिए, हमला, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये देखिए, ये देखिए, ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी, ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी देखिए, एक्सीडेंट हो गई गाड़ी की, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गई है, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गई है। हम लोग साइड में गाड़ी खड़ा कर दिए थे, साइड में गाड़ी खड़ा कर दिए थे हम लोग। ये खेतों में गाड़ियां जा रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ईटा पत्थर चल रहा है, ये देखिए। ये हमले का वीडियो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस हमले के बाद से कई सवाल भी दागे जा रहे हैं, कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस हमले में कई लोगों को चोटें भी लगी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी मीडिया के सामने आए, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कई लोग चोटिल हैं, घायल हैं और भाजपा पर ही साफ तौर से उन्होंने आरोप लगाया था। ये वीडियो संभवतः जो समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है उसी ने अपने फोन में कैद किया है। उसके बाद ये वीडियो अब सामने आ गया। इसमें लोग बोलते हुए भी, कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि हमला हो रहा है। गाड़ी वहां पर सामने डिरेल होती हुई, गिरती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर भी सपा के कार्यकर्ता आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुशीनगर हमले का ये लाइव वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं। सपा भाजपा समर्थकों में कल भिड़ंत हुई थी, उसके बाद कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। ये कहा गया भाजपा की तरफ से कि जानबूझ करके सहानुभूति के लिए ये आरोप लगाया जा रहा है हमले का। लेकिन अब वीडियो सामने है, तस्वीरें सामने हैं और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। बार बार हम यही कह रहे हैं, जो फुटेज है वो सामने आ चुका है।